वह अपने बिस्तर पर सोई ही थी कि बाहर का दृश्य देखकर उसकी नींद खुल गई। पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में था और उसके घर में भी पानी रिस रहा था। उसने जल्दी से अपना सामान पैक किया और अपने बेटे के साथ इस खतरनाक जगह को छोड़ने की तैयारी करने लगी। लेकिन जब वह अपने अपार्टमेंट से बाहर भागी तो उसने देखा कि सीढ़ियां पड़ोसियों से भरी हुई थी। सभी जान बचाने के लिए ऊपर की मंजिलों पर भागने की कोशिश कर रहे थे। जान बचाने के लिए वह अपने बेटे को गोद में उठाकर ही सीढ़ियों से ऊपर ले जा सकी, लेकिन सीढ़ियां पूरी तरह से पानी से भरी हुई थी और काफी देर तक कोई आवाज नहीं सुनाई दी। कोई और विकल्प न देखकर अन्ना अपने ऑटिस्टिक बेटे को गोद में लेकर इमारत की दूसरी सीढ़ी की ओर भागी। लेकिन जब वह सीढ़ी के बाहर पहुंची तो उसने देखा कि उसका पड़ोसी, जो सीढ़ी को रोके खड़ा था, पानी में गिर गया था और मदद के लिए चिल्ला रहा था। बिना सोचे समझे अन्ना घबराकर ऊपरी मंजिलों पर चढ़ गई, लेकिन ऊपरी मंजिलें पहले से ही लोगों से भरी हुई थीं। निवासी खतरे से अनजान, दयालुतापूर्वक दूसरों को अपने घरों में शरण लेने के लिए आमंत्रित कर रहे थे। अचानक अन्ना ने एक जानी पहचानी आवाज सुनी और उस व्यक्ति को नमस्कार करते हुए चिल्लाई, यहां से निकल जाओ। लेकिन पलक झपकते ही उसका बेटा गायब हो गया। भयभीत होकर अन्ना उसे ढूंढने के लिए एक घर में घुस गई। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी वह उसे नहीं ढूंढ पाई, बल्कि उसकी जान भी बाल बाल बची। तभी अचानक एक तेज बाढ़ इमारत की ओर बढ़ने लगी और पूरा कमरा तुरंत पानी में डूब गया। सौभाग्य से अन्ना को तैरना आता था। उसने अपनी सांस रोक ली और पानी में तैरती हुई लगातार अपने बेटे को ढूंढने लगी। आखिरकार उसने उसे एक कमरे में पाया। जैसे ही वह जाने वाली थी, उसने पाया कि लाख कोशिश करने पर भी दरवाजा नहीं खुल रहा था। अचानक एक आदमी ने बाहर से दरवाजा खोल दिया और मां बेटे को पानी से बचा लिया। सौभाग्य से बेहोश बेटा होश में आ गया और उसे तुरंत होश आ गया। पता चला कि वह आदमी एक उच्च स्तरीय अनुसंधान संस्थान का कर्मचारी था और चूंकि अन्ना उस संस्थान में एक महत्वपूर्ण डॉक्टर थी, इसीलिए उन्हें छत तक सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी उसी की थी। कंपनी उन्हें लेने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजेगी। हालांकि छत पर जाते समय बेटे को अचानक शौच करने की जरूरत महसूस हुई। मुझे शौच करना है, 1 मिनट रुको। कोई और रास्ता नहीं था। अन्ना को अपने बेटे को लेकर शौचालय ढूंढना ही पड़ा। आखिरकार उन्हें शौच करने के लिए एक खाली घर मिल गया, लेकिन यह घर सुरक्षित नहीं था। दबाव के कारण अंदर की पाइपें फड़फड़ा रही थीं, मानो कोई विस्फोट होने वाला हो। गैस रिसाव की गंध आते ही अन्ना ने जल्दी से अपने बेटे को पकड़ा और बाहर निकल गई। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे से बाहर निकली, उनके सामने वाले घर में विस्फोट हो गया। भयभीत होकर उन्हें वापस लौटना पड़ा, लेकिन उनके पीछे का इलाका भी सुरक्षित नहीं था। इस तरह तीनों दुविधा में पड़ गए। ये देखकर किस तरह आगे बढ़ना निश्चित मृत्यु है, उस आदमी ने ऊपर चढ़कर शरण लेने का फैसला किया। हालांकि अन्ना का बेटा इतना छोटा था कि वह सहयोग नहीं कर सका और अपनी मां से कसकर लिपटा रहा, उसे छोड़ने से इनकार करता रहा। इस अफरा तफरी में अन्ना सिर के बल पानी में गिर गई। सौभाग्य से वह एक प्लास्टिक का तख्ता पकड़ने में कामयाब रही और सतह पर तैरती हुई आ गई। क्योंकि उसका बेटा पत्थर की इमारत में था, अन्ना के पास उससे मिलने के लिए सीढ़ियां चढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। तभी लिफ्ट से एक लड़की की मदद के लिए पुकार सुनाई दी। अन्ना चुपचाप खड़ी होकर देखती नहीं रह सकी, इसलिए वह औजार लेने के लिए ऊपर गई और लड़की को बचाने के लिए तुरंत सीढ़ियों पर लौट आई। यह जानकर कि लड़की की दुखद मौत हो चुकी है, अन्ना अपने बेटे को ढूंढने के लिए वापस ऊपर गई। तभी उसके बेटे का शरीर काम करना बंद कर दिया। अपने बेटे की सुरक्षा के लिए अन्ना दौड़कर एक कमरे में गई और उसे चीनी का पानी पिलाया। इससे उनके बेटे को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ, लेकिन एक के बाद एक मुसीबतें आती चली गईं। अचानक दूर से पानी की एक विशाल दीवार दिखाई दी, जो चुपचाप उनकी इमारत की ओर बढ़ती जा रही थी। डरे हुए वे सीढ़ियों की ओर भागे और पानी को जितना हो सके रोकने की कोशिश करने लगे। वे छत पर सुरक्षित पहुंच गए, लेकिन जब उन्होंने छत का दरवाजा खोला
तो उन्हें अनुसंधान संस्थान द्वारा बनाया गया एक नए प्रकार का इंसान मिला। संस्थान वास्तव में बहुत पहले से उनके बेटे को वापस लेना चाहता था, लेकिन डॉक्टर अन्ना हमेशा उन्हें रोकती रही थी। अब इस प्राकृतिक आपदा के कारण अन्ना उसकी रक्षा नहीं कर सकती थी। जैसे जैसे रॉकेट धीरे धीरे लॉन्च होते गए, मानव सभ्यता का अंत हो गया। मानव जाति की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए अंतरिक्ष में जाने वाले ये 7 रॉकेट मौजूदा तकनीक का उपयोग करके एक नई मानव माँ और बच्चे का निर्माण करेंगे, ताकि मानव सभ्यता को आगे बढ़ाया जा सके। चूंकि बेटे का मॉडल पहले ही तैयार हो चुका था, इसलिए अगला कदम आभासी वातावरण में मां का मॉडल बनाना था। जब अन्ना ने अपनी आंखें खोली तो उसकी पिछली यादें मिट चुकी थीं और वह अपने ही बिस्तर पर जाग उठी। उसे उस दिन की याद आ गई जब विशाल इंद्रधनुष फूटा था। उसके बिस्तर के नीचे अभी भी समुद्र का पानी सतह पर आ रहा था। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाती, शोध संस्थान से फोन आया कि इंद्रधनुष के पानी से इमारत की तीसरी मंजिल भर गई है और अन्ना को अपने बच्चे को लेकर तुरंत निकलना होगा। बिना सोचे समझे अन्ना जल्दी से अपने बच्चे को लेकर भागने लगी, लेकिन गलियारे में पानी घुटनों तक भर चुका था। सीढ़ियों पर अभी भी पड़ोसियों की भीड़ थी। हर कोई घबराकर ऊपरी मंजिलों पर जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी